स्वागत है बच्चों, एक बार फिर आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है कि कैसे हम 90% और मोर देन 90% मार्क्स को गेन करें अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में। आपको पता है कि लगभग 5 महीने बचे हुए हैं और 5 महीने में अपनी पूरी तैयारी को हम एक सीक्वेंस में ले आके और हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन करना है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं जो आपको जाननी चाहिए, और अगर उस स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करते हैं तो आई स्वेयर कि आप 90% से एवं भी रहेंगे। ओके, तो आपको फॉलो क्या करना है? फॉलो आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले तो आपको जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं स्कूल में, एनसीईआरटी बुक, आपको उसको सॉल्व कर जाना है। उसके एग्जाम्पल आपको पता है कि सारे बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं उनके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई भी अदर बुक से नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को पूरे अच्छी तरीके से लगा जाना है। उसके बाद आप हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको जब एग्ज़ाम टाइम आए तो बस उसको एक निगाह से देखना रहे, आपको पढ़ना ना पड़े। दिक्कत यही होती है कि हम एग्ज़ाम टाइम मिलता है तो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं। उसके लिए भी हम लोग कुछ आगे बात करेंगे। उसके बाद नोट्स बनाएंगे और PYQs 85% वेटेज है। PYQ क्वेश्चन 85%। अगर आप सारे PYQs को लगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम को पूरा पुख्ता कर रहे हैं कि आप मोर देन 90% मार्क लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन PYQs क्वेश्चन से ही बनते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? ये होता है कि सर होमवर्क मिलता है, नोट्स बनाना होता है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, तो इसमें तैयारी नहीं हो पाती है। फिर लास्ट में जाके वो हैट्रिक हो जाता है कि कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं तो फिर हम एक एक सब्जेक्ट में जितना जितना गैप बनता है उस हिसाब से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे तो आप हार्डली 70% लाएंगे। हमें 70% नहीं जाना है, हमें मोर देन 90% जाना है। उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, सीक्वेंस स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे 90% से एबव मार्क्स ला सकते हैं। उस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको शामिल क्या करना होगा कि एक मास्टर ट्रिक है ये, 30 क्वेश्चन पर डे का। हर ईच सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पर डे। आपको 30 क्वेश्चन पर डे लगाने ही लगाने हैं। जब आप 30 क्वेश्चन पर डे लगाएंगे, आप मैथ्स ले लीजिए, एक कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन अगर हम लोग किया जाए कि एक कोट है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ में पारंगत नहीं हासिल कर सकते हैं। तो जब तक, अब अगर आप 30 क्वेश्चन लगाते हैं और अभी बचे हैं आपके 5 महीने, तो एक महीने में कितने क्वेश्चन लगाएंगे? अगर 30 दिन का एवरेज लिया जाए तो 900 क्वेश्चन हो गए एक महीने में। ये 1 मंथ का टेन्योर है। और 5 मंथ में कितने हो जाएंगे? 4500 क्वेश्चन। सोचिए 4500 क्वेश्चन, जब 4500 करेंगे ये एनसीईआरटी आपका 2 बार सॉल्व हो चुका रहेगा। और उसके बाद आपको टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब ये सॉल्व करेंगे आप, तो आपका जो एनसीईआरटी है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो चुका रहेगा। अब आपको बस PYQs पे ध्यान देना रहेगा। आप नेट पे जाएंगे, एनसीईआरटी सोल्यूशन एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे और एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस भी तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जाके और इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। रही बात आपकी अन्य सब्जेक्ट में, क्योंकि परसेंटेज अगर 90% लाना है तो सिर्फ मैथ पढ़ के तो आप 90% ला नहीं सकते हैं, आपको अदर सब्जेक्ट में भी मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ काम आएगी तो राइटिंग स्किल काम आएगी। ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल आप अभी से अपने अंदर डेवलप करना शुरू करिए। क्वेश्चन उठाइए, जो लेक्चर क्लास में हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाइए, उसको लिखने की कोशिश करिए। देखिए उसका आंसर आप कितना लिख पाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। अगर आप उस पर लिख पा रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है और आपको अच्छा नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो दिक्कत है। तो अभी टाइम है आपके पास, अभी 5 महीने का टाइम है, अभी से आप आंसर राइटिंग स्किल शुरू करिए। अगर एक बार आपको आंसर राइटिंग आ गया तो SST, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, अगर आपका 4 सब्जेक्ट अच्छा है तो मैथ ऑटोमेटिकली आप एवरेज निकालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके लिए मैथ्स के लिए मैं बता दें क्या, 30 क्वेश्चन पर डे। अभी 30 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है बच्चों के लिए कि सर
ये 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन में एक चैप्टर का नहीं हो पाता है, बोरिंग होने लगती है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट क्या हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप प्रीवियस चैप्टर से ले लेंगे और करंट चैप्टर से 15 क्वेश्चन ले लेंगे। अब ये प्रीवियस चैप्टर से 15 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में लाइंस लीनियर इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 3 चैप्टर है। इन 3 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी 5-5 क्वेश्चन डिवाइड कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। तो इसमें भी आप 3-3 क्वेश्चन क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। मतलब लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5-5 क्वेश्चन इसमें लगा दिए। 15 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, करंट चैप्टर का लगाएंगे। मतलब जो आपके स्कूल में अभी चैप्टर एक्सप्लेन किया जा रहा है, सपोज कि अभी आपके स्कूल में ट्रायंगल एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ट्रायंगल से कम प्रतिदिन अगर आप 15 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व होते रहेंगे और आपके जो पिछले चैप्टर है वो रिवाइज भी होते रहेंगे। तो मैथ से तो आपको फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि जब तक आप उस टाइम तक जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम तक पहुंचेंगे, तब तक आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो चुका रहेगा विद रिवीजन। आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं, जैसे क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, और जब रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारी सारी पढ़ाई वहीं पे खराब हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पीछे चीज़ें भूलते जाते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे तो पीछे से कनेक्टेड भी रहेंगे, और पीछे से कनेक्ट रहेंगे तो पीछे हमें ये नहीं दिमाग में बार बार रहेगा कि मुझे रिवाइज करना है, मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज आपका ऑलरेडी हो रहा है। और करंट चैप्टर से भी 15 क्वेश्चन लगाएंगे तो होगा। अब इसमें जो डाउट्स आते हैं उसके लिए आप डेली क्लास जाते हैं, और डाउट्स उसके बाद भी क्लियर नहीं होते हैं तो आप पे बहुत सारे सोर्सेस हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं। मैं भी नया अभी शुरू किया हूँ वीडियो बनाना, आप वहाँ आ सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी लेके जाएंगे 30 क्वेश्चन पर डे, तो मैथ्स का तो डर खत्म हो गया। ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स में भी कम से कम जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें से अगर 2 क्वेश्चन भी एक चैप्टर का आप डेली सॉल्व कर रहे हैं, लाइक मोशन पढ़ाया गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया गया, उसके बाद हम आगे ग्रेविटेशन पे, तो अगर आप मोशन का एक चैप्टर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फोर्स ऑफ लॉज मोशन के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट लगता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप भूल रहे हैं तो वहाँ से कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप रोज डील कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप रोज डील कर रहे हैं उस चीज़ में आपको डर नहीं लगता। जैसे साइकिल आप चला रहे हैं तो साइकिल चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, आंख बंद करके भी आप साइकिल चला सकते हैं। सेम वही प्रैक्टिस है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम में आप कर ले जाएंगे, और नहीं कर रहे हैं तो फिर एग्जाम टाइम में वो दिक्कत देगा आपको। तो आपको कुल मिला के पढ़ाई की टेंडर थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। मैथ्स के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा, और अन्य सब्जेक्टों के लिए 45 मिनट 1 घंटा, आपके अकॉर्डिंग कैसे आप उसे मैनेज करते हैं ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस प्लान को आप अप्लाई करके आप 90% या उससे ज़्यादा नंबर बोर्ड में ला सकते हैं। वेरी सिंपल, थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ को करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर देंगे हम। और अगर छोटा चीज़ इग्नोर करना शुरू करेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो वो एक गट्ठर बन जाएगा, काम का बहुत बड़ा गट्ठर, और लास्ट में उसको कोई नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाता। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि जितना हम एफर्ट लगाएंगे डे बाय डे, उतने हम अपने गोल की तरफ अच्छे से बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो रिवाइज का टेंशन खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके, बुक रीडिंग करके, और प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके, वो करंट चैप्टर के भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बोर्ड्स एग्जाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, ये प्लान आप लोग लगा के आप इजीली 90% या मोर देन 90% नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों, ये सब है अपनी स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो करके हम लोग अच्छा नंबर लाएंगे। एक कोर्स में आप लोग को बताना चाहता हूँ, आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान है क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग फुल वीडियो, और इस स्ट्रेटेजी पे काम करिए, आप श्योरली 90 या मोर देन 90% नंबर ले आएंगे।
थैंक यू वेरी मच।